गाइस, क्या आप श्वेता तिवारी को जानते हैं? नहीं? जेंसी? पलक तिवारी को जानते हैं? पलक तिवारी को तो जानते ही होंगे, चंद दी कुड़ी बदला दी पैण। जी हाँ, उनकी मदर है श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि श्वेता तिवारी 90s के एंड मतलब लेट 90s की टीवी शो क्वीन थी। मतलब टीवी की बहुत ही बड़ी स्टार थी। गाइस, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े शोज किए हैं, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, और एक बिग बॉस है, बिग बॉस की वो विनर रह चुकी है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव की अपनी लाइफ में, लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ऑफ श्वेता तिवारी। गाइस, रिसेंटली एक वीडियो आया है राजा चौधरी का, जो श्वेता तिवारी के फर्स्ट हस्बैंड थे। और गाइस, इस इंटरव्यू में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि राजा चौधरी इनोसेंट है, बहुत ही समझदार है, सुलझे हुए आदमी हैं। गाइस, इस पॉडकास्ट में राजा ने काफी सारी चीजें रिवील की अपने लाइफ के बारे में और अपनी लव लाइफ के बारे में, और उनका रिलेशनशिप कैसा था प्रेरणा के साथ, आई मीन श्वेता तिवारी के साथ। गाइस, हम लोग बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग से, कैसे ये लोग करीब आए, कैसे इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। 95-97 के अराउंड श्वेता तिवारी और राजा चौधरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मिले, जहाँ पे ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे दोनों। श्वेता तिवारी उस वक्त 19 साल की थी, एज शी हैज सेड, और राजा उस वक्त 22-23 साल के थे। राजा कहते हैं कि उस वक्त दोनों ही यंग थे, उनको आपस में अटैचमेंट हो गई, एक दूसरे के साथ थोड़ा उनको अफेक्शन हो गया, जिसको वो प्यार समझ बैठे। अब जो यंग एज होती है ना, इस टाइम पे सब लोग प्यार, अफेक्शन, ये सब लस्ट, इसको गलत समझ लेते हैं और गलत एक्शंस ले लेते हैं इसकी वजह से। तो वैसा ही इन लोगों ने भी किया। इन लोगों को एक दूसरे से प्यार हुआ, 2 ही महीने का प्यार था, ये भी समझ लो। 2 महीने में इन्होंने जल्दी डिसीजन लिया कि हम शादी कर लेंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने चुपके से शादी कर ली। बाद में इन्होंने अपनी फैमिली को भी बताया, वो लोग भी एग्री हो गए लेटर ऑन। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 98 के टाइम श्वेता तिवारी को एक ऑफर आया एक शो का, जिसका नाम था कसौटी जिंदगी की। स्टार प्लस का ये शो था, एक बहुत बड़ा शो था। यहाँ पे प्रेरणा ने ही एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद प्रेरणा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ये शो वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शो था टीवी का उस टाइम का। ठीक है, तो श्वेता ने काफ़ी ज़्यादा फेम इससे कमाया। अब क्या हुआ कि राजा चौधरी के पास इतना काम नहीं था जितना प्रेरणा के पास था। प्रेरणा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ना उसका नाम प्रेरणा ही है, बिकॉज ये जो सीरियल था कसौटी जिंदगी की, इसमें प्रेरणा ही था श्वेता तिवारी का नाम, इसलिए मेरे दिमाग में ना आप कभी कभी प्रेरणा भी सुन सकते हो मेरे मुंह से, क्योंकि वो निकल जाएगा। गाइज, क्या हुआ, श्वेता तिवारी को तो बहुत अच्छा काम मिल रहा था, लेकिन राजा के पास उतना अच्छा काम नहीं था। तो वो कभी कभी जाते थे शूट में, लेकिन ज़्यादा टाइम वो घर पे बिताते थे लड़की के साथ, पलक तिवारी के साथ। एक चीज बोलना तो मैं भूल ही गई, जो श्वेता तिवारी है ना, वो बीच बीच में मेरठ भी जाती थी अपने ससुराल। तो उनकी जो बेटी का जन्म हुआ है वो मेरठ में ही हुआ। तो जो दादा दादी थे पलक के, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज थे बच्ची के साथ। दादी ने ही ज्यादा देखभाल की है पलक की। गाइज, अकॉर्डिंग टू राजा के हिसाब से, क्योंकि प्रेरणा अच्छा खासा कमा रही थी और राजा है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, तो प्रेरणा को आ गया था घमंड। श्वेता तिवारी को घमंड आ गया था, जिसकी वो धौंस जमाती रहती थी। अब क्या हुआ, एक दिन राजा गए शूट में कि चलो मैं प्रेरणा को मिलके आता हूँ। गए वो शूट में और वहाँ पे देखा, वहाँ पे श्वेता थी नहीं और शूट उस दिन चल ही नहीं रहा था। और गाइस, कुछ टाइम वेट करने के बाद श्वेता तिवारी आती है शो के लीड एक्टर के साथ, शज़ैन खान उनके साथ आती है, जो देख के राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। घर जाके वो पूछता है कि भाई तुम मेरे से बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो। तो श्वेता तिवारी उल्टा उसी पे भड़क जाती है कि भाई मैं ही घर पे रोटी लाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तुम मेरे से पूछने वाले कौन होते हैं। इसी तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। चलिए, अब आते हैं हम नच बलिए पे। अब नच बलिए में ये दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। पहले सभी लोगों ने इनकी जोड़ी पसंद की, लेकिन इस पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे जो राजा है उनका एग्रेसिव साइड देखने को मिला। तो लोगों को यहीं से ही समझ आ गया था कि इन लोगों के बीच में चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर से शो हो रही है। और इसी के कुछ टाइम बाद
हमें ये न्यूज़ मिलती है कि श्वेता और राजा का डिवोर्स हो रहा है, और श्वेता ने राजा पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि वो उसके साथ मारपीट करता है, बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, और मोलेस्टेशन लाइक मारपीट, ये सब चीज़ें थी उसके ऊपर, और जिसके बिना पे वो डिवोर्स ले रहे थे। अब लड़ाई कहाँ पे शुरू हुई, अब डिवोर्स केस कहाँ पे फंसा कि दोनों ही चाहते थे कि जो बच्ची है श्वेता तिवारी है, कस्टडी दोनों को ही मिल जाए। राजा चाहता था राजा को मिल जाए, श्वेता चाहती थी श्वेता को मिल जाए। लेकिन आपको पता ही है इंडिया में कोर्ट रूल कैसा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और जो राजा है उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो उसने सोचा कि चलो हम कुछ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया था कि राजा के पास अब रहने के लिए घर भी नहीं था, और वो अपने वापस गांव जा नहीं सकता था, बिकॉज वो फिर बिल्कुल ही पीछे चला जाता, जितना वो आगे बढ़ा है उतना ही पीछे चला जाता। तो श्वेता तिवारी ने उसके सामने एक ये कॉन्ट्रैक्ट रखा कि तू कस्टडी मुझे दे दे बच्ची की, और मैं तुझे एक फ्लैट दे देता हूँ। तो उसने उसमें साइन कर लिया, वो अग्री हो गया, और उसको अलाउ हो गया कि तुम बीच बीच में कभी कभी जाके मिल सकते हो, जो कि राजा के अकॉर्डिंगली श्वेता पलक से उसको टाइम टू टाइम नहीं मिलने देती थी। जब वो जाता था वहाँ पे तो वो लोग होते ही नहीं थे, जो उनका मीटिंग डे होता था ना, तब श्वेता और पलक वहाँ पे होते ही नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हुई। अब इसके बाद भी राजा, क्योंकि अल्कोहलिक था, वो बहुत ज़्यादा शराब वराब पीता था, तो उसकी वजह से वो क्या करता था ना, उसके घर मिलने जाता था तो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे मारता था। अब श्वेता भी, चलो मैं श्वेता को गलत नहीं बोलूँगी इस बात में कि वो उसको मिलने नहीं देती थी। अब कोई शराब पी के आ रहा है, बेशक उसका बाप ही है, तो ऑफकोर्स कोई भी माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। यहाँ से राजा को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। अब जो ये पॉडकास्ट था उसमें तो राजा ने अपनी सफाई दी कि भाई मैं तो बहुत अच्छा था, श्वेता ऐसी थी, वो अनपढ़ थी। उसने ये भी बोला कि उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, वो अनपढ़ थी, तो मैं अपनी बेटी को वैसा नहीं बनाना चाहता। ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग ही ट्राई टू डिफेम प्रेरणा सो मच। लेकिन सबको पता है कि वो कैसे उसने अकेले बच्चे को, अपने 2 बच्चों को पाला है, कैसे वो रह रही है। गाइस, इसी बीच में श्वेता तिवारी का ना एक और लड़के के साथ भी अफेयर चल रहा था। उसका नाम अभिनव था शायद से, उनके साथ भी अफेयर चल रहा था, अभिषेक अभिनव समथिंग लाइक दैट। उनके साथ भी अफेयर चल रहा था, जो पहले वो डिनाई करती थी, बोलती भाई वो तो मेरा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है, लेकिन बाद में उन्होंने उसी से शादी की। अब गाइस मैं इसको और लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन गाइस रिसेंटली क्या चीजें आई कि जिस तरीके से डिवोर्स हुआ श्वेता तिवारी का राजा के साथ, अभी उसी तरीके से उसका डिवोर्स अभिनव के साथ भी हुआ, जिसमें उसने यही सारी चीजें बताई कि भाई ही इज अब्यूजिव, उसने मिसबिहेव किया पलक के साथ जो श्वेता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसको कुछ अजीब सी फोटोज दिखाई पलक को, जो पलक ने भी शायद से उस पर लिखा होगा कि हाँ जी उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन मेरे को अनअप्रोप्रिएटली उन्होंने टच वच कुछ ऐसा किया नहीं। ठीक है, ये सब चीजें बातें आई थी, और इनका भी उसी तरीके से बैड नोट में श्वेता तिवारी और अभिनव का भी डिवोर्स हो गया। सो गाइज ये डिवोर्स भी उतना ही हार्श था जितना राजा के साथ था। अब राजा कहता है कि वो जो है उसका एक्स, नया वाला दूसरा वाला पति, वो भी राजा के पास आता है, यार भाई तू सच बोलता था, तू सही था, मैं गलत था। राजा कह रहा था कि अभिनव को उसने एज अ बॉय रखा हुआ था, उसको मतलब वो कहीं घूमने जा रही है, वो शोज कर रही है, और वो घर पे बैठ के बच्चों का ध्यान रख रहा है। तो उसने बोला कि भाई मैं तो नौकर की तरह ही बिहेव कर रहा था उसके आसपास। तो गाइज ये समझ आता है, चलो राजा तो करता था, शराब पीता था बहुत भर भर के, इसलिए वो मिलने नहीं देती थी पलक से। लेकिन अभिनव का साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अल्कोहलिक नहीं था, वो उसको भी उसके बच्चे से नहीं मिलने देती। इन लोगों के बीच में भी जो मोस्ट कंट्रोवर्सी हुई है ना, जो मीडिया में आई है, वो इसी की वजह से आई है, क्योंकि श्वेता तिवारी बच्चे से मिलने नहीं देती थी उसके बाप को। इससे हमें समझ आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है श्वेता तिवारी के साथ भी। ओके, शी इज फेमिनिस्ट, ठीक है, वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकती है, उसने दोनों बच्चे भी पाल लिए अपने बलबूते पे, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है ना, जो वो दोनों के साथ ही सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हुई थी। ओके, सो ये तो रही लव लाइफ श्वेता तिवारी की, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करती है, बच्चों को मैनेज करती है। जो आज उनकी बेटी है पलक तिवारी, उनको देख के भी लगता है कि उनके जो संस्कार है अच्छे हैं, शी लुक्स वाइज इंटेलिजेंट लगती है, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो दैट इज़ गुड। लेकिन रिलेशनशिप वाइज आई थिंक शी डिडंट नो हाउ टू मैनेज, या फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि सामने वाले बंदे उनको झेल नहीं पाए।
ये हो सकता है। अब हम आते हैं राजा पे। तो राजा भी कोई दूध का धुला है नहीं, अभी वो ये पॉडकास्ट में बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट दैट ग्रेट। उनका एक और रिलेशनशिप आया था, एक श्रद्धा नाम की लड़की थी, वो भी एक्ट्रेस थी शायद से भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो उनके साथ उन्होंने एक शो किया था लॉकअप करके। तो वहाँ पे इन लोगों के बीच में इतनी गंदी गंदी लड़ाई होती थी, आप देख भी नहीं पाओगे, मैंने देखा है वो शो, देख भी नहीं पाओगे आप। दोनों ही बराबरी में एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे, आप सोच भी नहीं सकते। और ये शराब की इन्फ्लुएंस में इन्होंने कई बार इनकाउंटर्स किए हैं, मतलब प्रेरणा के साथ ही, श्वेता के साथ ही, जिसकी वजह से काफ़ी FIRs भी गई हैं। और इनकी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स भी हैं, हो सके तो मैं उनको यहाँ पे ऐड कर लूँगी, जिसमें ये बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं शराब के इन्फ्लुएंस में। इन पे एक इल्ज़ाम ये भी लगा था कि इन्होंने अपने किसी दोस्त की शॉप से कुछ कपड़े चुराए हैं, जो कि उन्होंने बोला था कि भाई, उसने बोला था कि चल तेरे पास अभी पैसे नहीं है, तू ले जा। उसको शायद से ये पैसे नहीं दे पाया था, तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया, FIR कर दी, इसने मेरे दुकान से कपड़े लिए हैं। सो गाइस, बाकी ये सब चीज़ें तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल है। अब वो चलो समझ गए हैं चीज़ें या नहीं है, लेकिन वो अब जो भी उन्होंने गलतियां की है ना, उसका इल्ज़ाम वो कभी भी खुद पे नहीं लेते। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उसका इल्ज़ाम वो सिचुएशन में डाल देंगे या फिर शराब में डाल देंगे। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग अबाउट। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट करो और उनसे सीख के उसको इम्प्रूव करो। सो दिस इज़ माई पॉइंट। सो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, उनका क्या पॉइंट है पलक तिवारी की परवरिश पे। तो अगर उनसे गाइस पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि वो संभाल रही है, पलक तिवारी कहती है कि उनकी माँ है, उनको हर चीज़ उनसे पूछ के करनी पड़ती है, वो कंट्रोल करती हैं चीज़ें श्वेता तिवारी, पलक तिवारी के लिए, और वो उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करने देती। तो जब राजा से पूछा गया क्या वो सही करती है, तो राजा ने बोला बिल्कुल सही करती है, अगर मैं भी होता तो वो ऐसा ही करता। सो आई रियली अप्रिशिएट कि वो उनकी जो परवरिश है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो गाइज, यही था आज का मेरा रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।